श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 29 जून बेलपत्र शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज चौथे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जितनी भी उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह बताया है कि बेलपत्र तोड़ने का क्या नियम होता है, किस मंत्र का उपयोग करते हुए बेलपत्र को प्राप्त किया जाता है, किसे आमंत्रित किया जाता है और इस प्रकार से तोड़ी गई बेलपत्र आपकी कामना पूर्ति करने वाली होती है। यह जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यह शिव पुराण कथा महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के बैजापुर में हो रही है, जिसे आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं। 30 जून मतलब कल सोमवार का दिन है। आषाढ़ गुप्त नवरात्र की पंचमी की विशेष तिथि है और इस दिन क्या किया जाता है, आम के पत्तों का उपयोग किस प्रकार से स्वास्थ्य का निर्माण करके किया जाता है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यह उपाय सिर्फ वर्ष में इसी विशेष दिन विशेष तिथि में किया जाता है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव जी ने माता पार्वती को 3 गहने बताए हैं और कहा अगर आपको यह 3 गहने मिल जाएं तो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला है विश्वास, दूसरा है मेहनत और तीसरा है इंतज़ार। पहला विश्वास खुद पर और भगवान शिव पर होना चाहिए। मेहनत मतलब आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना है। मेहनत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। और इंतज़ार, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको इंतज़ार करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने प्रयत्न करना शुरू किया और आपको तुरंत सफलता मिल जाएगी। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार का फल भी मीठा होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है, अगर आपका कोई बुरा करने का सोच रहा है, तो यह सिहोर वाला महाराज नहीं कह रहा है कि उसके साथ कुछ अनर्थ होगा। यह तो रुद्र संहिता में लिखा है कि कोई शिव की या फिर शिव के भक्त की निंदा करता है, उसके बारे में गलत कर्म करने की सोचता है, तो ऐसा करने से उसके परिवार में कोई ऐसा बीमार होता है कि पूरा जीवन उसका परेशानियों से निकलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पूछा कि क्या व्रत सिर्फ मनुष्य को रखना होता है, अन्य कोई व्रत नहीं रख सकता? तो गुरुजी ने बताया, भोलेनाथ ने कहा है 33 कोटि देवी देवताओं में सिर्फ मुझे ही पशुपति नाथ कहा जाता है। और सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, इन विशेष तिथियों में मनुष्य तो व्रत रखते ही हैं, साधु तपस्वी भी व्रत रखते हैं, पर इस दिन अगर कोई जीव भूलवश भी भूखा रह जाता है, भोजन प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे भी व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र को तोड़ने से पहले मंत्र का स्मरण किया जाता है। बेलपत्र को तोड़ने के बाद माता से निवेदन किया जाता है कि हे माँ पार्वती, आपको शिव ने बुलाया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसे समाप्त करने के लिए चलिए माँ। इस प्रकार से निवेदन करके आपको बेलपत्र तोड़ना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों की आदत रहती है कि वे बेलपत्र के वृक्ष की जब बेलपत्र को तोड़ने जाते हैं तो वह डाली सहित बेलपत्र को तोड़ लाते हैं और अपने घर में लाकर एक एक बेलपत्र को उस डाली से तोड़कर शिवलिंग पे अर्पित करने के लिए ले जाते हैं। यह बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बेलपत्र को तोड़ने का एक नियम होता है, आप मंत्र बोलें ओम नमः शिवाय और माँ पार्वती का निमंत्रण मतलब माता पार्वती को बुलाना है। इस प्रकार से ही बेलपत्र को प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस उपाय को करने से पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया था, जिसे आपको 30 जून मतलब कल गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि को करना है। इस उपाय को पंचमी की तिथि में आपको ऐसे बालक या बालिका जिनका विवाह नहीं हो रहा है, किसी न किसी कारण से कोई रिश्ता आता है, बात आगे बढ़ती है पर फिर रुक जाती है, या फिर अच्छा रिश्ता ही आना बंद हो गया है, उम्र बढ़ रही है, 32, 35, 36, 40, 42 साल के हो गए हैं, अब रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, तो आपको उनके द्वारा उनके साथ एक सरल और आसान उपाय करना है। पहले तो उपाय आप शुरुआत कीजिए, अंत में उनके हाथों से उपाय को पूर्ण करवा सकते हैं।
उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आप यह उपाय आम के पत्ते के साथ भी कर सकते हैं या फिर पान के पत्ते के साथ भी कर सकते हैं। जो आपको मिले आप उसके साथ उपाय कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। आपको एक आम का पत्ता लेना है और इस आम के पत्ते में आपको हल्दी और कुमकुम का उपयोग करते हुए 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। दोनों स्वास्तिक का निर्माण आप जैसे करते आए हैं उस प्रकार से करें। और अब हल्दी के बने हुए स्वास्तिक पर आपको रोली मतलब कुमकुम से लाल किए हुए अक्षत को अर्पित करना है और कुमकुम से बने हुए स्वास्तिक के ऊपर आपको हल्दी से पीले किए हुए अक्षत को अर्पित करना है। दोनों स्वास्तिक पर आपको विपरीत जो अलग अलग हैं उनके चावल को अर्पित करना है। मतलब हल्दी के स्वास्तिक पर रोली के चावल अर्पित करना है और रोली के स्वास्तिक पर हल्दी के चावल आपको अर्पित करना है। इसके बाद वह बालक या बालिका जिसके लिए आप अपने घर के सदस्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं उनके हाथ पर यह सामग्री दे लेना है, उनके हाथों में पकड़वा देना है और उनसे कहना है कि इसे किसी भी नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर छोड़ दो। बस इतना ही करवाना है उनसे और कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आपको 30 जून गुप्त नवरात्र के सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। गुरुजी ने बताया यह उपाय करने से 3 माह के अंदर विवाह पक्का हो जाता है, यह निश्चितता है। अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि यह जो अभी आप शिव पुराण कथा बेलपत्र शिव पुराण कथा देख रहे हैं यह 2 जुलाई 2025 को पूर्ण हो जाएगी और 5 जुलाई से अगली शिव पुराण कथा 9 जुलाई 2025 तक गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर में होगी, जिसका आनंद आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 10 जुलाई का दिन बहुत विशेष है। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम में मनाया जाएगा। इसमें गुरु दीक्षा शिव दीक्षा दी जाती है, ली जाती है। तो अगर आप गुरुजी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो यह आपके पास काफ़ी सुनहरा मौका है। 10 जुलाई को सीहोर कुबरेश्वर धाम आपको पहुंच जाना है। इसके बाद एक दिन बाद मतलब 12 जुलाई से अगली शिव पुराण कथा शुरू होगी, जो कि 12 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक कोरबा छत्तीसगढ़ में चलने वाली है। इसके बाद जुलाई माह की मतलब सावन के महीने की अगली शिव पुराण कथा 30 जुलाई से 5 अगस्त तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में होने वाली है। इसके बाद गुरुजी ने बताया 6 अगस्त सावन प्रदोष का विशेष दिन रहेगा। सीहोर में कावड़ यात्रा होगी जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी कावड़ यात्रा में शामिल होंगे। आपको भी आमंत्रित किया है गुरुजी ने, आप सभी को कावड़ यात्रा में शामिल होना है। और यह कावड़ यात्रा सुबह 9 बजे से सीहोर की सीवन नदी से शुरू होगी, जो कि दोपहर के 2 या 3 बजे तक कुबरेश्वर धाम में पहुंचकर केदारशिला में जल अर्पित करके पूर्ण होगी। आशा करता हूं आप कावड़ यात्रा में जरूर शामिल होंगे। हमें जिन्होंने सपोर्ट किया है उनका नाम आपकी स्क्रीन पर लगातार वीडियो के दौरान दिखा है। अगर आप भी धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन में QR कोड दिख रहा है। अपना नाम लिखकर या फिर कुछ मैसेज लिखकर हमें कुछ धनराशि ज़रूर डोनेट करें। अगले वीडियो में हम सभी डोनेटर्स का नाम स्क्रीन पर जरूर दिखाएंगे। आज की कथा से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।